गाजीपुर जनपद में मोथा तूफान के कहर को आपने देखा। किसान के चेहरे उदास थे, किसान सड़क पर आ गए। लेकिन गाजीपुर जनपद के एक ऐसे समाजसेवी जो प्रशासन के पास जाते हैं, गुहार लगाते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होता है और लोग संज्ञान भी लेते हैं। किसान के खेत से जाकर वो दिखाते हैं किसानों के उस दर्द को। मैं सुशील तिवारी गाजीपुर जनपद के समाजसेवी मनोज सिंह जी के पास सीधी बातचीत करने के लिए आया हूं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी आपका। था तूफान, किसी ने मनोज जी सोचा नहीं था। अब किसान तो ये सोच रहा था ना कि फसलें हमारी तैयार हो गई, अब हम फसलों से अच्छा मुनाफा कमाएंगे। लेकिन जो कहर बरपा मोथा का आपने देखा, आपने अपनी पीड़ा भी जाहिर की। मैं वही चाहूँगा जो मेरे लोग सुन पा रहे हैं, अधिकारी सुन रहे हैं। मनोज जी, देखिए, पिछले दिनों जो मोथा तूफान आया था उससे क्या कि पूरे प्रदेशवासियों की यह देश के कई हिस्सों में था, कई प्रदेशों में था। लेकिन मैं कहूँ तो पूर्वांचल में जो है, पूर्वोत्तर में बहुत ज़्यादा इसका था और बहुत सारे किसानों का नुकसान हुआ। कह लीजिए कि किसानों की कमर टूट चुकी है इस समय। और किसानों की स्थिति यह हो गई थी कि उन्होंने उनके सामने जो परोसा गया था थाली में, मीन्स कि जो फसलें पककर तैयार थीं, जैसे धान, बाजरा, मक्का, वो फसलें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी, 70% ख़त्म हो चुकी थी। बहुत सारे किसान जैसे शीत ऋतु के लिए फसल लगाते हैं, जैसे सब्जियों की फसल, आलू, दलहन, तिलहन, ये सब फसलें जिनकी बोई गई थी, जिनके सब्जियों के बीज लगाए गए थे रोपने के लिए, ये सब बिल्कुल ख़त्म, नष्ट हो गए। तो किसान जो है बिल्कुल आपके देश का किसान, भारत का किसान जो है, कृषि प्रधान देश में हम रहते हैं। भारत कृषि प्रधान देश रहा है, इसको सोने की चिड़िया कृषि प्रधान देश के आधारित पर ही कहा जाता है। लेकिन विडंबना यह है कि हमारे देश के किसानों की हालत यह है कि वह जब खेती करता है तो कहीं न कहीं से कर्ज लेकर के बैंकों से, साहूकारों से, इतना तक कि मैं तो देखता हूँ अपने गाँव में, अपने अगल-बगल के क्षेत्रों में, यहाँ तक मैं खुद उस चीज़ को झेला हूँ। मैं खुद जानता हूँ कि माताओं बहनों के गहनों को लोग रख करके खेती करते हैं। तो किसानों की दोनों तरफ से मार पड़ी। एक तो जो सामने था, कट कर तैयार था, पक कर तैयार था, कटने के लिए था। एक दूसरा कि जो सामने भविष्य के लिए बोया गया था। दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई, तो यह तो बड़ी मार थी। तो हमने अपने स्तर से शासन में, प्रशासन में पत्र लिखा, चिट्ठियाँ लिखी, जा कर के हमने मिला भी। तो जहाँ तक संभव हो सका हमने प्रयास किया और तमाम लोग बाद में आए, लोगों ने भी प्रयास किया। तो हमें आश्वासन मिला कि भाई सर्वे हो रहा है, बीमा कंपनियों की तरफ से भी हो रहा है। जिनका बीमा नहीं है, भाई केसीसी जिनकी है उन्हीं का बीमा होगा, बाकी कोई बीमा कराता नहीं है। किसान अभी हमारे इतने जागरूक नहीं है बेचारे। तो हमने कहा था सैदपुर उप जिलाधिकारी महोदय से और गाजीपुर जिलाधिकारी महोदय से कि भाई जिनका बीमा नहीं है उनको भी आप मुआवजा दिलवाइए, एक आकलन कर लीजिए कि क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, तो उसमें एक सीमा बांध दीजिए कि भाई इतने पर इतना मुआवजा आपको दिया जाएगा। उस हिसाब से उन्होंने हमें आश्वासन दिया। उन्होंने हमारे जिलाधिकारी महोदय रामेश्वर सब्बनवाड़ जी ने एक वीडियो भी जारी किया था कि भाई जिन किसानों का नुकसान हुआ है, सर्वे हो रहा है और सबको एक आकलन के तहत, एक सीमा के तहत मुआवजा दिया जाएगा। तो यह काम जारी है। अगर इसमें कोई बाधा आती है तो फिर देखा जाएगा। हमें नहीं लगता है कि बाधा आनी चाहिए, इसलिए कि मुख्यमंत्री जी भी इस पर निगरानी बनाए रखे हुए हैं, नज़र रखे हुए हैं, निगरानी कर रहे हैं लगातार। और अगर कहीं से बाधा आती है तो मैं शासन प्रशासन से कहूँगा कि भाई यह चीज़ ठीक नहीं है, इसलिए कि हमारा किसान जो है वह टोटल बिल्कुल खेती पर ही आधारित उसका जीवन है। वह बच्चों की शिक्षा से, स्वास्थ्य से लेकर के घर की सारी व्यवस्थाओं से लेकर के अपने जीवन की जो मूल ज़रूरतें हैं उससे लेकर के, बहन बेटियों की शादी से लेकर के सारी चीज़ें उसकी खेती पर आधारित रहती हैं। चाहे वह छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, मध्यम किसान हो। तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए सरकार को चाहिए कि भाई किसानों के साथ न्याय हो। और ये भाई उनकी तो कोई गलती थी नहीं, किसानों की कोई गलती नहीं है, यह आपदा थी। तो सरकार इस आपदा में जो है उनकी सहायक बने, मैं यही चाहूँगा जी। सैदपुर की बड़ी समस्या जाम की समस्या, लोगों को दो चार होना पड़ता है और बहुत सारे लोग आए गए, लोगों ने देखा, लेकिन सभी ने अपने आंखें बंद कर ली। लेकिन मनोज जी जाते हैं, अवगत भी करवाते हैं और सीओ सैदपुर से भी कहते हैं कि ज़रूर आप देखें। देखिए, सैदपुर की जो नगर की समस्या है वो हमारे परिवार की समस्या है। देखिए, परिवार तो मैं पूरे देश को मानता हूँ,
लेकिन जहाँ आप रहते हैं वहाँ की जिसको आप लगातार अपनी आँखों से देख रहे हैं, आप खुद उसको झेल रहे हैं, तो अगर आप उस पर आवाज़ नहीं उठा सकते, उस पर बात नहीं कर सकते, तो समझिए कि आपका रहना, आपका जीना बेकार है। तो मैं भी उस जाम में फँसता रहता हूँ। तो ठीक बात है, मेरे पास साधन है, मैं जाम में झेल लूँगा, थोड़ा-सा इधर से उधर होके निकल जाऊँगा। जिनके पास साधन नहीं है, जो हमारे यहाँ नगर में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, कॉन्वेंट स्कूल हैं, और नगर के जो हमारा जो नगर है बिल्कुल ऐसी जगह स्थित है, वहाँ की जो व्यापारी वर्ग है, अगर थोड़ा-सा जाम लग जाता है तो लोगों की दुकानदारी चली जाती है। इन सब चीज़ों को हमने देखा, बहुत सारे बच्चे जो है धूप में झेलते रहते हैं, और बहुत मरीजों की जान चली जाती है। एम्बुलेंस में से जब वो पार करते हैं नगर को, तो 1-1 2-2 घंटे कभी-कभी क्रॉसिंग बंद रहती है। तो इसको लेकर के हम लगातार जो है रेल मंत्री जी को भी पत्र लिखे हैं, और मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखे हैं, एनएचआई को भी पत्र लिखे हैं कि भाई जहाँ से भी हो सके ये पुल का निर्माण किया जाए। तो हमें लगता है कि आश्वासन तो अभी कुछ ऐसा मिला नहीं हमें कि भाई इस पे काम होगा, लेकिन हमने देखा कि ये चीज़ें लंबी हैं। तो तत्काल में हमने क्षेत्राधिकारी महोदय से संपर्क किया, हमने उनको अवगत कराया, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मनोज जी, जहाँ तक हो सकेगा डिवाइडर का काम होगा, जो गाड़ियाँ बाहर से अंदर आ जाती हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है शहर नगर में, उन गाड़ियों को डाइवर्ट किया जाएगा। तो हमने जो कहा था, उन्होंने कहा कि नहीं, पूरी कोशिश की जाएगी, पूरी मदद की जाएगी कि भाई ये चीज़ें हों। तो बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने कहा, और 2-1 दिन बाद फॉलो भी कराया है। बाकी चीज़ें हमसे बात हुई दोबारा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ न कुछ थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं डिवाइडर को लेकर के, लेकिन प्रयास है कि 1 हफ्ते में वो भी होगा। तो अच्छा लगा कि अधिकारी अगर हो तो ऐसा हो कि जो कि जनहित की बात को सुने, समाज की बात को सुने, और समाज की बात करना मेरा फ़र्ज़ है, जनहित की बात करना मेरा फ़र्ज़ है, मेरा धर्म है, मैं उसको मान के करता हूँ। इसमें कोई पर्सनल इंटेंशन कोई नहीं है। जी।